चलिए आज मैं आपको मधुमेह के लिए शुगर, जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी है, मधुमेह है, उसके लिए मैं आपको योग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे फ़ोन आए कि महाराज जी मधुमेह के लिए थोड़ा आप ज़रूर कुछ टिप्स दीजिए और बताइए। तो मैं फर्स्ट मधुमेह के लिए बताएंगे कि जिन लोगों को शुगर है, मधुमेह है, वो लोग आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी, ये सब प्राणायाम करना है। वायु प्राणायाम ये आपको 20-20 मिनट, 10-10 मिनट जितना जैसा हो सके, लेकिन आपको आधा घंटा कम से कम करना चाहिए। मेन और कुछ तो नहीं, लेकिन कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आप आधा घंटा करिए। तो कोई मधुमेह के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी और बहुत सारा चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए मधुमेह के लिए देखिए कपालभाति करना है, और मैं खाने पीने के लिए भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें कि ये चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, और थोड़ा तो आप केयर करना पड़ेगा, थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा। हाँ चलिए, तो ये कपालभाति है। ये कपालभाति आपको एक 20 मिनट कंटिन्यू, 20 मिनट 20 मिनट्स आपको करना है। इसके बाद आप भस्त्रिका करिए, भस्त्रिका करिए, अपने हिसाब से करिए, आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, लेकिन जरूर करिए। ये भस्त्रिका है, इसको भी थोड़ा टाइम तक करना है। इसके बाद आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। मैं कल भी अपने योग में बोला था, आज भी मैं बता रहा हूँ। उज्जयी प्राणायाम गले को टाइट खींच करके और सांस को अंदर लेना है। इसी आसन में बैठना भी है, पद्मासन में। और देखिए उज्जयी, ये देखिए उज्जयी है। ये उज्जयी आपको प्राणायाम करना है, और इसके साथ साथ ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए, और शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको ये प्राणायाम, सारे प्राणायाम करना है। सुबह उठना है, सुबह में आपको खाली पेट पानी पीना है, ब्रश मंजन करके पानी पी लेना है। अब पानी पीने का भी एक तरीका है। पानी कभी भी आप जो है तो ऐसे इस आसन में ऐसा बैठ करके ऐसा पानी पीजिए। कुर्सी सोफा में बैठ करके नहीं पीना चाहिए, वैसे भी। और खड़े खड़े तो बिल्कुल मत पीजिए। खड़े खड़े पानी बिल्कुल बहुत ही नुकसानदेह है, आपके घुटने में दर्द हो सकता है। वैसे भी पानी डायरेक्ट सीधे आपके तंत्रों में चला जाता है, इसलिए जो है तो बहुत मुश्किल होता है। तो खड़े खड़े पानी न पिए। खाना खाने के बाद आधा घंटा 40 मिनट कम से कम होना चाहिए पानी पीने के लिए। तो कम से कम सारा चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है, और ध्यान देगा आदमी तो 100% क्योर। 99% लोगों का शुगर बिल्कुल कम हो गया है। अब चलिए खाने के लिए मैं बता रहा हूँ। टमाटर है, करेला है, खीरा है, इसका जूस आप ले सकते हैं। खाली पेट जो है तो सुबह में खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले सकते हैं। शुगर के लिए
ये जामुन है, जामुन वैसे भी खा सकते हैं, और जब सीजन है, जब उसका मौसम है तो जामुन ले सकते हैं। जामुन नहीं भी है तो जामुन का जो गुठली होता है, वो जामुन की गुठली आप जो है तो मार्केट में मिल जाएगी, वो ले करके और उसका पाउडर बनाना है। तो उसमें 4 6 7 पत्ते जो है तो नीम के, थोड़े तुलसी के, और इसके साथ साथ एक सदाबहार फूल होता है, तो सदाबहार फूल का भी आप पत्ते लेकर के इन सबको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जो है तो उसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना करके आप खाली पेट सुबह में ले सकते हैं। घरेलू नुस्खा, घरेलू उपचार बिल्कुल आपको बहुत अच्छा कर देगा। इतना तक कि जो लोग इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो भी छूट जाएगा। इतना छूट जाएगा कि मतलब ये ना रहे कि फिर शुगर भी आप चेक करते रहना, चेक करवाते रहना, नहीं तो फिर बहुत कम भी हो जाएगा। लोग परेशान हैं कि हमारे को कम ही नहीं हो रहा है शुगर। इसी बस नुस्खे से, इसी बस उपचार से, इसी बस साधना से, इसी योग से सारा बिल्कुल 100% क्योर हो जाएगा। आपको किसी प्रकार से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आसन प्राणायाम खाने के लिए भी आप दिन में थोड़ा, सुबह में आप खाइए कुछ भी है, जैसे बाजरा है और मूंग है, थोड़ा चावल है, ऐसे 500-500 ग्राम का इसका बना लीजिए, आप पाउडर बना लीजिए, और उसको थोड़ा ऐसा दरिया टाइप का और पका करके उसमें अजवाइन है, थोड़ा हरी मिर्ची है, धनिया पत्ती है, अदरक है, ये आप डाल सकते हैं, तो बड़ा स्वाद भी, टेस्ट भी बन जाएगा। और ये शुगर पेशेंट जो हैं, जिन लोगों को शुगर है, वो लोग ये सब चीज़ ले सकते हैं। अब खाने का ये नहीं है कि लोग बोलते हैं कि शुगर में बहुत भूख आती है, बहुत भूख लगती है, तो अब ये एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है, एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है, तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हम नहीं खाए पूरा तो फिर दिन तमाम खाते ही रहें, ये भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप जो है तो ले सकते हैं। जो शुगर जिसमें कम है, जैसे पपाया है, पपीता है, और सेब है, एप्पल, ये आप ले सकते हैं, इनमें शुगर की मात्रा कम होती है, तो शुगर के लिए ये बहुत सही चीज़ है। और इसके बाद सबसे फर्स्ट प्राथमिकता तो योग की है। योग के बाद एक्यूप्रेशर, आप जो है तो सब पॉइंटों को आप ऐसा प्रेस करिए, हाथ के हथेलियों का भी और पैर का भी, बिल्कुल शुगर से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए, तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि कपालभाति आसन भी है, बहुत सारे व्यायाम है करने के लिए, जितना हो सके उतना आप करिए। लेकिन शुगर के लिए मेन जो है तो कपालभाति करना है। ऐसे ही अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम कैसा है? ऐसे एक नाक से लेना है, एक नाक से छोड़ना है, फिर एक नाक से पूरी सांस लेना है, कम नहीं लेना है और छोड़ना है। ये शुगर के लिए भी है, बीपी के लिए भी है, वैसे भी कुछ भी बीमारी है तो ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, वायु प्राणायाम, उज्जयी, ये सब करना है आपको। 100% आप बिल्कुल सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा और बहुत स्वस्थ, बहुत हेल्दी, बहुत आरोग्य हो जाएंगे। और चलिए, इसके साथ साथ कुछ आसन भी हम बताएंगे आपको। आज मेरे को बहुत फ़ोन आए कि महाराज जी ये सब चीज़ थोड़ा आप बताइए, तो मैं एक एक करके आपको सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिलाएंगे कि जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट का है, किडनी का है, लीवर है। मैं कल भी बोला था कि सब चीज़ पर एक एक चीज़ करके बोलेंगे। आपका जैसा कमेंट रहेगा, आप कमेंट करके हमारे को आप बोलिए कि महाराज जी जिस चीज़ पर है जैसा वो बताइए, मैं ज़रूर सब चीज़ के लिए बताएंगे। और इसके साथ में कुछ आसन आप लोगों को, जैसे देखिए सर्वांगासन, जैसे जिन लोगों के पैरों का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, पैर में जो है तो नसें मोटी हो रही हैं, पैर मोटा हो रहा है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो पैरों के लिए ये देखिए, आप जो है तो पैर का तो मैं बताया था कि पैर का जो है तो ये सब आसन, ये सब
करना है। इसके साथ आपको हलासन कर लेना है। पैर के लिए देखिए आप ऐसा लेट जाइए, फिर इसके बाद हाथों को ऐसा रख दीजिए, पैर को ऐसा ही रहने दीजिए। इसके बाद आप धीरे धीरे पैर को उठाइए, इतना लेकर के जाइए, है? ऐसा लेकर के कुछ टाइम तक ठहरा करके रखिए, 1 मिनट, आध मिनट। इसके बाद हाथों को ऐसा लगा लेना है, फिर ये पूरा ऐसा सीधा कर लीजिए। ये है हलासन आपका। ये फिर और लेकर के जाना है तो आप पूरा ये ऐसा रख लीजिए। इसके बाद फिर भी कपालभाति करते रहिए। पूरा हलासन के लिए आप देखिए ये पैरों को जा रहा है, ऐसा लेकर के जा करके ऐसा। ये आप पूरा हलासन भी कर सकते हैं और सबको करना ही चाहिए। धीरे धीरे सब प्राणायाम फिर से आप जो है तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। एक एक आसन, एक एक प्राणायाम, सारा चीज़ बताते रहेंगे। आप सब लोग ध्यान दीजिए। खाने में बिल्कुल बहुत ध्यान देना है। खाने में मेन ध्यान देना है। बिल्कुल 100% शुगर हो, बीपी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सारा चीज़ जो है तो आपके शरीर से निकल जाएगा। आप सब बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा आपको। तो आप आधा घंटा, 1 घंटा अपने लिए जरूर टाइम दीजिए, जरूर समय निकालिए। सब चीज़ के लिए निकाल रहे हैं तो आप अपने शरीर के लिए, क्योंकि भगवान इस शरीर को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी रचना किए हैं और करोड़ों करोड़ की शरीर है। थोड़ा पैसे के लिए लोग तो काम करते हैं, लेकिन ये करोड़ों की संपत्ति को जो है तो बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है। बिल्कुल योग साधना, प्राणायाम, आपका वर्कआउट, आपका खान पियन, आपका उठना बैठना, आपका बातचीत, आपका रहन सहन, ये सब बहुत कंट्रोलिंग में होना चाहिए, बहुत नियंत्रण होना चाहिए इन सब चीज़ों का। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बहुत आरोग्य, हेल्दी, स्वस्थ आदमी चमकता रहेगा।